जून 2017 वाला हमारा पेपर है, वो हम लोग अटेम्प्ट करने की करेंगे आगे। Scarcity, the good means that goods need to be rationed between competing consumers. Which basis for rationing is most likely to result in the most equal distribution of income? बेटा जब जब हमारे पास गवर्नमेंट होती है तब तब हमारे पास सबसे ज़्यादा इक्वली गुड्स जो है वो बट रहे होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल सिस्टम। In which aspect is the planned economy likely to offer more than the market economy? देखिए हमारे पास जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसके अंदर या मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारे पास कंपटीशन होता है। गवर्नमेंट वाली जो होती है वो भी कभी कभार कर रही होती है, इंसेंटिव गवर्नमेंट भी देती है, वो भी देते हैं। इनोवेशन प्राइवेट वाला ज्यादा करता है, गवर्नमेंट वाला बहुत कम करता है। लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होती है, सही है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो सिक्योरिटी का ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर चल रहा होता है। जॉब सिक्योरिटी हो गई, इक्विटी हो गई, इक्वालिटी हो गई, ये चीज। अब आओ जरा क्वेश्चन 3 पे। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाए हुए बेटा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व वाला, ये हमारे पास चीजें हैं। बोलता है कि लाइन एक्स एक्स is a production possibility curve of a worker picking peas and beans in a 10-hour working day. ठीक है, what would cause the workers PPC to shift to the line YY, यानी कि वो यहाँ पर क्यों आएगा? अच्छा, अब इसने YY पे आगे क्या करा? पीस को बढ़ा दिया और बीन्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, what would cause the workers PPC to shift to line YY? आइएगा जरा। A machine that increases the workers pea picking productivity only। इसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ पी बढ़ेगा। यार ये क्या हो गया? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। उसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ पीस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, जबकि हमारे पास बीन्स बेटा कम भी तो हो रहे। तो ए तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी पे आओ। A new work schedule where the worker spends 6 hours per day picking peas and only 4 hours picking beans। तो बेटा क्या लाजमी है कि अगर मैं घंटे कम कर रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी? क्या पता मैं 4 घंटे में ज्यादा बीन्स निकालूं। हमें तो उसने क्वांटिटी में बात की है, नंबर ऑफ आवर्स में थोड़ी बात की है। A reduction in working hours to 8 per day and a machine that increases the workers peas picking productivity। इस पे आते हैं। A reduction in working hours to 8 per day, वही वाली बात है बेटा। अगर नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे होते, जैसे देखो ये 10 घंटे थे, अगर नंबर ऑफ आवर्स 8 घंटे हो जाते तो दोनों के दोनों में बराबर शिफ्ट आता, लेकिन यहाँ पर बराबर शिफ्ट नहीं आ रहा। अब सुनिएगा जरा। बोला कि एक तो मेरे घंटे कम हो गए और दूसरा देखो घंटे कम होंगे तो वैसे पीछे आ गया, लेकिन मैं एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ जो कि कंपैरेटिवली पीस को बढ़ाना शुरू कर देगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। कि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए जिसकी वजह से बीन्स कम हो गए, लेकिन एक ऐसी मशीन आ गई है जिसने पीस को बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। 4 पे आओ। 4 students are given the following list of assets: 3-bedroom house, bank notes and coins in a purse, money in a banking saving account, shares in public limited company। Most to least liquid बताना है आपने बेटा। मोस्ट लिक्विड यानी कि सबसे ज्यादा कैश की फॉर्म में जल्दी कौन आता है? नोट्स एंड कॉइन्स। तो यानी कि आंसर डी तो नहीं होगा, ए बी या सी में से आपका कोई एक आंसर है। आगे आओ बेटा। सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा पड़ा हुआ होता है, फौरन से आप पैसा निकाल सकते हो। आंसर आपका ए या बी में से कोई एक है। शेयर्स बिक जाते हैं और घर को बेचने में और ज्यादा टाइम लगता है। तो मोस्ट टू लीस्ट लिक्विड एसेट के अंदर क्या चल रहा है हमारे पास? ए। समझ गए? How would an economist establish the market demand curve for private good? बेटा याद करो, horizontal summation of all individual demand curves, ये ऐसे ऐड होते जा रहे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें 5 में कहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ गया, combining individuals horizontally। D1 and S1 are initial supply curve for a normal product, they then change to D2 and S2। अब आइएगा जरा, यहाँ पर थे ना, अब वो कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए, और प्राइस भी क्या हो गई है? आओ जरा,
Which pair of changes would result in the market equilibrium for the product changing from x1 to x2? होता है कि हम लोग x1 से x2 के ऊपर क्यों जा रहे होंगे? अब आइएगा जरा. A fall in the price of raw material used in the manufacturing and decrease in the price of complementary good. ये ऑप्शन ठीक है, इसमें मैं वापस आता हूँ, पहले बी पे आऊँ. An increase in the average consumer incomes and increase in the level of indirect tax. बेटा indirect taxes बढ़ेंगे तो सप्लाई तो हमारे पास कम होनी चाहिए ना. यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है? यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, इधर सप्लाई बढ़ रही है. An increase in the price elasticity of demand for a product and a fall in the price. बेटा पीडी पीएस की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. यहाँ पे तो हमारे पास शिफ्ट दिखा रहा है. अगर आप डायग्राम में गौर से देखो, डिमांड कर्व इलास्टिक है, लेकिन दोनों में इलास्टिक है, और सप्लाई कर्व अगर इनइलास्टिक है, दोनों में इलास्टिक है, तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा उसको. अराइज इन द पॉपुलेशन, जिससे डिमांड बढ़ेगी, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लेबर. बेटा वेज बढ़ने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी सप्लाई कम होनी चाहिए, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, तो आंसर ये भी नहीं होगा. क्या बच गया खाली? कि रॉ मटेरियल की प्राइस कम हुई जिससे आपकी सप्लाई बढ़ गई है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही है, जिससे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो दूसरा वाला है उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड बढ़ेगी. डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई भी साथ साथ क्या हो गई है? बढ़ गई है. इक्विलिब्रियम ई से ई2 पे हम लोग चले. ठीक है, आगे आओ 7 पे. The table gives a set of price and cross elasticity of demand for 4 commodities W, X, Y and Z. अच्छा, which pair of commodities are complement? बेटा याद करो, कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है नेगेटिव. कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है नेगेटिव होता है. अब आइएगा जरा 7 का आंसर देखें. पहले बी पे आओ, ए को छोड़ दो. W और Y पॉजिटिव आ गया. W और Y, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव आ गया. कॉम्प्लीमेंट का साइन नेगेटिव होता है, तो ये तो नहीं होता. W एंड Z नेगेटिव आ गया, ठीक है जी, एक पॉइंट नेगेटिव आ गया. और X और Z, X और Z ये पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा. X और Y, X और Y पॉजिटिव नहीं होगा. बचा क्या? खाली ये, यानी कि W और X नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट का हो गया, और दूसरा W और Z ये भी कॉम्प्लीमेंट आ गया. तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई? ए की तरफ आ जाएगा. 8 पे आए. अच्छा भाई, price elasticity of demand of product is equals to unitary equals to 1. Which curve diagram shows relationship between price and revenue? बेटा याद करो, प्राइस भले बढ़े, प्राइस भले कम हो, आपका रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है. तो आपका आंसर क्या होगा इसका? सी होगा. देखो मैंने भी गलती की थी, मुझे लगा टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. टोटल एक्सपेंडिचर उसने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, तो जरा ख्याल करना है इसको गौर से. A bottle making business announced it had introduced a new production system. As a result, the quantity produced per week could be increased or reduced much more easily when the price of bottle changes. सीधी सीधी सी बात है बेटा, प्रोड्यूसर खुश है जब चाहेगा क्वांटिटी बढ़ाएगा, जब चाहे क्वांटिटी कम करेगा, यानी कि उसकी पीएस इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1. ठीक है. द सप्लाई फंक्शन फॉर अ गुड कैन बी रिटन एज. अच्छा ये कैलकुलेशन वाले हैं, इनको जरा देखना. बोलता है कि supply function for a good can be written as Q is equals to 2B plus 10. ठीक है, where Q is quantity supplied in kilos and P is the price. Price falls from 15 to 10 और हमें क्या निकाल के देना है? उसको PES निकाल के देना है. अब बात सुनना, जब प्राइस हमारी 15 से 10 पे चली गई, तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस को करेंगे ना. तो पहले तो आप न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड वाला फॉर्मूला लगा लो. यहाँ पे देखो क्या है, न्यू कितनी है? 10 माइनस 15 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100. इससे कैलकुलेट कर लेना, आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगी. ठीक है. अब हमें क्वांटिटी निकालनी है. कुछ भी नहीं करना आपने, आपने पहली बारी में प्राइस पुट करनी है +10. तो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई क्या आ जाएगी भाई? 30 40. ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई क्या आ गई है? 40. अब नई को पुट करके देखो, 2p + 10 था ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10
प्लस 10 कितना आ गया ये 30। अब वही न्यू माइनस ओल्ड लगा लो, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों को पुट करेंगे, आपके पास फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे आओ 11 पे। A local government is deciding whether to increase parking charges and provide more lanes for bus use only. One official said that the increase in parking charges should cause more bus travel. A second official said that an increase in the frequency of bus service will not cause demand for bus travel to rise. Are these official statements correct or incorrect? बेटा बात सुना, पहला वाला बंदा बोलता है कि यार इंक्रीजिंग पार्किंग चार्जेस शुड कॉज मोर बस ट्रेवल। लॉजिकल सी बात है, अगर मैं पार्किंग के चार्जेस बढ़ा दूंगा तो लोग गाड़ी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पार्क नहीं करना पड़ेगा। अगर पार्क करेंगे तो उनको पैसे लगेंगे तो वो फिर बसों में घूमना शुरू करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 11 के अंदर आंसर आपका ए या बी में से। दूसरे बंदे ने कहा दैट एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस सर्विस विल नॉट कॉज डिमांड फॉर बस ट्रैवल टू राइज। कि यार अगर मैं बसों को बढ़ा दूंगा तो लोग ना बसों में घूमेंगे नहीं। यार क्यों नहीं घूमेंगे, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो दो। उसने कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, अपनी तरफ से बस तीर चला दिया। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है लॉजिकली लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि यार पहली वाली तो फिक्स करेक्ट है, लेकिन दूसरी वाली पे कोई इतनी अश्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स बात नहीं। सही है। What would prevent the operation of the market mechanism rationing function? बोलता है कि भाई रैशनिंग हमारे पास किस तरीके से होगा, किस तरीके से रुकेगा, किस तरीके से रुकेगा। बेटा आप याद करो कि प्राइस मैकेनिज्म का ऑपोजिट क्या होता था, प्राइस कंट्रोल, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस। तो प्राइस कंट्रोल से रैशनिंग की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। The diagram shows demand and supply curve for a good during certain period. The market price is shown by price P and the quantity at point M. Which area indicates producer surplus? नीचे वाला ट्राइंगल PXP, डी आंसर है इसका। ठीक है, ये रिवाइज करना एक मर्तबा भाई। A specific tax is placed on the sale of bottles of lemonade in the diagram SS. Is the supply curve before imposition of indirect taxes and ST after the tax? सही है। Which distance represent the specific tax on each bottle? हाँ जी, स्पेसिफिक टैक्स ऑन ईच बॉटल। मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये मेरा सप्लाई है पुराना, सप्लाई कम हो गया एस से एस वन, तो ये पूरे का पूरा गैप आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस का आ गया। अब आप इसको कहीं से भी मेजर कर लो, वैल्यू सेम आएगी। तो ये देखो एस से एस वन का गैप ये आ रहा है, एस से एस वन का गैप ये आ रहा है, हर तरफ बराबर आ रहा है। देख लो नए और पुराने सप्लाई के बीच में डब्ल्यू और टी का गैप आ रहा है। आंसर क्या बन जाएगा इसका 14 का। ठीक है, 15 पे आओ। A market is in equilibrium point X, इधर बैठा हुआ है भाई। The government then subsidizes both consumers and producers by direct payment. What will be the new आओ बोलता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को वो दी है, डायरेक्ट सब्सिडीज दी है। बताओ इससे क्या इफेक्ट आएगा। यार लॉजिकल सी बात है, गवर्नमेंट जब सब्सिडी देगी प्रोड्यूसर को तो सप्लाई बढ़ेगी, लोगों को जब पैसा देगी तो उससे डिमांड बढ़ेगी। तो सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, सी बन जाएगा। Which is a transfer payment? बेटा ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, जाओ ऐश करो, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। बी पे आए जरा। A one-off bonus paid to an employee for a special contribution to firm's profit. बेटा उसने बदले में काम किया तभी तो उसको रिजल्ट में मिला, तो बी तो नहीं होगा। A payment made by a parent to a regular child minder, जो बच्चे को संभाल रहा है, जो आंटियां होती हैं भाइयां होती हैं उनको पैसे दे रहा है, तो भाइये तो अपनी कमाई ले रही है ना भाई। The monthly salary of an employee, ये भी नहीं। An annual allowance paid by an individual to a grandchild, पोता बच्चा छोटा बच्चा, उसको मैं पैसे देके बदले में क्या लूंगा कि खेले मेरे साथ आके। तो उससे कोई हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट की एग्जांपल आती है जहां मैं बदले में मैं कुछ रिटर्न नहीं मांग रहा हूँ।
What is an example of direct public provision of goods and services? A charity hospital funded by public donation that offer free treatment to rural poor. अच्छा भाई, a mobile government library that travels to rural villages offering access to books, a pharmacy in a local shopping center. बेटा ये तो नहीं होगा, ये केस के अंदर बोलता है कि डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन ना, ये तो प्रॉफिट वाला काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, ये भी प्राइवेट वाला आ गया। आंसर आपका है ए या बी में से। देखो पब्लिक प्रोविजन यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, और ये वाला जो पब्लिक डोनेशन लिखा हुआ है ना, ये हम अवाम का लिखा हुआ है। समझे बात को, अवाम का लिखा हुआ है, क्या अवाम चैरिटी दे रही है। हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोविजन में सिर्फ और सिर्फ किसका रोल आना चाहिए, गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे आ रहा है, इधर आ। What would support of a nationalized what would supporters of a nationalized public transport service expect to be the most likely outcome for the privatization of bus and train services? Fewer destinations served by trains and buses, lower fares, more frequent services, more people employed. सुने, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनलाइज कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। व्हाट वुड सपोर्टर्स ऑफ अ नेशनलाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, हाँ, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नेशनलाइज ट्रेन सर्विस को प्राइवेटाइज कर रहे थे। बेटा प्राइवेट वाला तो वही चीज रखेगा ना जिसमें उसको फायदा है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, लोअर फेयर्स, गलत बात, वो तो प्रॉफिट कमाने ही करता है। मोर फ्रीक्वेंट सर्विसेज टू ऑल डेस्टिनेशंस, ये भी गलत बात बेटा, वो सिर्फ वहीं पे गाड़ी चलाएगा जहां पे उसको प्रॉफिट है। मोर पीपल एम्प्लॉयड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, नो, वो तो अपनी कॉस्ट कम करने की करेगा। बचा क्या, फ्यूअर डेस्टिनेशन सर्व्ड बाय ट्रेन्स एंड बसेस, सिर्फ वहां पे बसेस चलाओ, ट्रेन चलाओ जहां पे आपको प्रॉफिट है। The diagram showed shift in aggregate demand curve 81. What would have caused this shift? 19 है, देख लेते भाई। 19 के अंदर सीधा सीधा से हमारे पास देखें, इंक्रीज इन इंपोर्ट। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इंपोर्ट जब हमारे पास बढ़ेगा तो एडी तो कम हो जाएगा ना भाई। तो हमारे पास ए तो नहीं होता, आंसर बी पे आए। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेट, इससे कंजम्पशन गिरती है, एडी गिरेगा। एन इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट, यानी कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ये मनी सप्लाई जब बढ़ाएंगे तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कंजप्शन बढ़ेगी, सेविंग कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। Which statement about changing the price level is correct? हाँ जी, anyone on a fixed income has rising real income during deflation. Government revenue from indirect taxes falls during inflation. कहाँ लिखी हुई है ये बात भाई, कहीं लिखी हुई तो नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो नेसेसिटीज पे टैक्सेस लगा के इन्फ्लेशन में अपना रेवेन्यू बना सकती है। प्रोड्यूसर्स प्रीफर डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन, ये भी गलत है भाई, डिफ्लेशन में तो बची भी होती है, मुल्क ही रिसेशन में जा रहा होता है मुल्क। सेवर्स प्रेफर इंडेक्स लिंक्ड सेविंग्स व्हेन देयर इज डिफ्लेशन रादर देन इन्फ्लेशन। बेटा डिफ्लेशन में प्राइस कम हो रही होती है, लोग स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, खर्चा कर रहे होते हैं। एनीवन ऑन अ फिक्स्ड इनकम हैज राइजिंग रियल इनकम इन डिफ्लेशन। बेटा याद करो कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर मैंने पेंशन अर्नर्स की बात की थी। मैंने कहा था इन्फ्लेशन आएगी तो उनके ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम होगी तो वो तो फायदे में रहेंगे ना, तो डिफ्लेशन में उनको हमेशा फायदा हो रहा है। Which combination of event is most likely to cause inflation? बोलते हैं इन्फ्लेशन किस तरीके से आएगी भाई। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस में कम करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई में बढ़ाऊंगा तो उससे मेरे पास इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट कम करूंगा तो मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स मेरे पास कम हो जाएंगे, तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन क्या बन गया आपका। The table gives information about the trade between Singapore and New Zealand during 2001, the first year after they signed a free trade agreement. The values are given both in Singapore dollars and New Zealand dollars. What can be concluded from the table? आइएगा जरा। सिंगापुर एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड, अच्छा भाई सही है, 20% से बढ़ी है, और सिंगापुर इंपोर्ट्स न्यूजीलैंड को 17% से कम हुई, यानी कि सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और न्यूजीलैंड और सिंगापुर की इंपोर्ट्स जो है वो न्यूजीलैंड से वो कम हो रही है। अच्छा अब आए, न्यूजीलैंड गेन मोर देन सिंगापुर फ्रॉम ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए सिंगापुर ने 20% से ट्रेड बढ़ाई है, एक्सपोर्ट्स की है, ठीक है, तो
ये बात गलत है। वो बोलता है कि न्यूजीलैंड को ज्यादा फायदा हुआ और सिंगापुर को कम फायदा हुआ। देखिए ना, अगर सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहा है तो न्यूजीलैंड इंपोर्ट कर रहा होगा, यानी कि न्यूजीलैंड ने 20% से इंपोर्ट की होगी और खाली 17% से एक्सपोर्ट की होगी, और वो भी एक्सपोर्ट। आओ यार, पता नहीं इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है यार। ट्वेंटी टू पे थे हम लोग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर सिंगापुर की एक्सपोर्ट 20% से बढ़ी है, यानी कि न्यूजीलैंड की इंपोर्ट 20% से बढ़ी होगी, और सिंगापुर की इंपोर्ट अगर 17% से कम हुई है, तो न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट 17% से कम हुई होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये आंसर आपका नहीं होगा। सिंगापुर had a trade surplus with New Zealand in 2001। 2001 की बात हमारे पास कहाँ है भाई? 2001 सही है। सिंगापुर had a trade surplus with New Zealand in 2001। यहाँ पे देख लेते हैं। सही है, ऐसा हो रहा है। बी पे आओ। न्यूजीलैंड ट्रेड पोजीशन में सिंगापुर इम्प्रूव्ड इन 2001। भाई हमें कोई ये तो नहीं बताया ना कि पहले खराब थी या अब अच्छी हो गई है, तो आंसर बी भी नहीं होगा, सॉरी। डी पे आए। एक्सचेंज रेट की कहीं हमें बात ही नहीं कर रहा, वो उसने कुछ बताया वही नहीं है भाई। अप्रोक्सीमेटली क्या, हमें एग्जैक्ट फिगर्स दो भाई, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। तो आंसर क्या बचा? तो देखिए सरप्लस में जा रहा है ना, 508 माइनस 331, 180 कुछ आपके पास आ रहा होगा, 180 समथिंग आ रहा होगा सरप्लस का। Country X conducts 60% of its trade with